समझते हैं कि आदित्यपुरी को लेकर क्या खबर है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अंकुर, ये बताइए खबर क्या है आदित्यपुरी को लेकर? जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक आदित्यपुरी जो कि पूर्व एमडी एंड सीईओ हैं एचडीएफसी बैंक के, वो यस बैंक के बोर्ड में जा सकते हैं। हमारे सूत्रों के मुताबिक आदित्यपुरी जो कि अभी सीनियर एडवाइज़र हैं एशिया प्राइवेट इक्विटी टीम कार्लाइल के, उनको यस बैंक के बोर्ड पर कार्लाइल नॉमिनेट कर सकता है। आपको याद होगा यस बैंक ने हाल ही में कार्लाइल और एडवेंट इंटरनेशनल के साथ एक डील अनाउंस की थी, जिसमें दोनों ही प्लेयर्स 10-10% तक हिस्सा ले सकते हैं बैंक में, और जो टोटल कंसिडरेशन था वो करीब 8,900 करोड़ का था। सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि एडवेंट इंटरनेशनल श्वेता जालान को नॉमिनेट कर सकती है यस बैंक में, और सूत्र ये भी बताते हैं कि साथ ही साथ जो यस बैंक की नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी है, यानी कि एनआरसी, फाइनली इन नामों पर विचार करेगा और बाद में इसको रेगुलेटर को भेजेगा अप्रूवल के लिए। साथ ही साथ जो नॉमिनी डायरेक्टर्स होंगे कार्लाइल और एडवेंट इंटरनेशनल के, वो नॉन रिटायरी और नॉन एग्जीक्यूटिव रोल में होंगे, यानी कि वो एक्टिवली यस बैंक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हमने कार्लाइल और यस बैंक दोनों को रीच आउट किया जवाब देने के लिए, दोनों ही ने हमें जवाब नहीं दिया, लेकिन एडवेंट इंटरनेशनल ने हमें कहा कि वी कैन नॉट ऑफर एनी कमेंट ऑन द स्टोरी, मतलब वो स्टोरी पर कोई भी अपनी टिप्पणी नहीं देना चाहते। ओके, ठीक है। तो एक अहम खबर यहाँ पे अंकुर यहाँ पे बताते हुए, आपको ध्यान होगा आदित्यपुरी इससे पहले एचडीएफसी बैंक में थे, बहुत लंबा कार्यकाल था उनका एचडीएफसी बैंक को लेकर, और ये भी कहा जाता है कि एचडीएफसी बैंक जिस मकाम पे पहुंचा उसमें आदित्यपुरी का बहुत बड़ा रोल रहा है। अब येस बैंक जैसे डिस्टर्ब बैंक के अंदर अगर वो पहुंच जाते हैं तो यहाँ तस्वीर बदल सकती है। दो बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी पहले भी 10-10% की हिस्सेदारी लेके येस बैंक में आए हैं। करीब 9,000 करोड़ रुपया उन्होंने येस बैंक के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो तस्वीर बदली दिख रही है येस बैंक की। कल भी अच्छा चला था, आज भी करीब 5% ऊपर है, और जब बड़े नाम आते हैं तो स्टोरी आपको बदलती हुई भी दिख सकती है। तो ये एक अहम खबर थी। अब शेयर करीब 5.5 से 5.25% ऊपर आ चुका है। ये काफ़ी अहम खबर है, इसलिए हम आपको तसल्ली से आराम से आपको बता रहे हैं, और इस पर ज़रूर ध्यान आपको रखना चाहिए। खैर, हम आगे बढ़ें, आज के मेहमान से जुड़े, उनसे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में व्यू पॉइंट लें। क्यों ना एक काम करें, येस बैंक का ही उनके बारे में उनसे पता कर लेते हैं। प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हालांकि मैं शुरुआत निफ्टी बैंक निफ्टी से करता, क्योंकि खबर अपने आप में काफ़ी अहम है, इसलिए मैं पहला क्वेश्चन ही येस बैंक के रिगार्डिंग पूछ रहा हूँ। आप मेरे को जरा बताएंगे येस बैंक सर अभी कितना चल सकता है? मार्केट में खबर है कि 25 रुपये भी हो जाएगा। डिम्पी जी, मुझे लग रहा है कि वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं। सबसे पहली बात, सभी दर्शकों को नमस्कार। और मुझे लग रहा है एक रेंज ब्रेकआउट की तरफ ये सभी इंडिकेशंस दे रहा है, बट हमें एक ध्यान रखना होगा कि इसका जो अहम रेजिस्टेंस है करीबन 20, वो सबसे पहला रेजिस्टेंस है, उसके बाद 25 की बात होनी चाहिए, और अभी भी हम एक रेजिस्टेंस के करीब जा रहे हैं जो 16.5 का है। तो मेरी ये सलाह होगी कि आप एक बेसिक काम करो, 14 रुपए पे अपना स्टॉप लॉस बनाए रखो और इस पोजीशन को होल्ड करो। अगर 14 ब्रेक नहीं हो रहा है तो फिर 20 आए, 22 आए, 25 आए या 30 आए, आप अपसाइड को कैप नहीं कर रहे हो, आप ट्रेल करते रहोगे, बट डाउन साइड कैप करना जरूरी होगा। अगर आपने 14 रुपीज पे अपना स्टॉप लॉस बनाए रखा तो मुझे लग रहा है ये पोजीशन बिल्कुल रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जस्टिफाइड है। इसी के साथ एक और चीज कहना चाहूंगा, काफी बार हम ये गलती करते हैं, सभी ने शुरुआत के दिनों में की होगी और अभी भी जो लोग शुरू कर रहे हैं वो कर रहे होंगे, कि जब आप खबरें पढ़ते हैं और आप ऐसी कोई चीज पढ़ते हैं और उसमें 2 दिनों में कोई उछाल आता है, तब हम हमारे पास जितने भी पैसे हैं वो सारे उस स्टॉक में लगा देते हैं। ये गलती आप बिल्कुल मत करो, ये मेरी स्ट्रिक्ट सलाह होगी। किसी भी शेयर में आप जब निवेश कर रहे हो और एक पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो आपका जो टोटल कैपिटल है उससे ज्यादा आप 5% उस शेयर को निवेश करो, ताकि कुछ भी हो जाए तो आपका कैपिटल इंटैक्ट रहे, क्योंकि आप पूरा 5% स्टॉप लॉस तो नहीं रखोगे, आप उसका एक हिस्सा रखोगे। तो ये चीज पे ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि आपके पास अगर एक्स अमाउंट है तो आप पूरा अमाउंट यस बैंक में लगा दो, और जैसे मैंने कहा जितना भी अमाउंट आप उसमें निवेश करोगे, आपका स्टॉप लॉस डाउन साइड पे 14 होना चाहिए। 14 के नीचे ये क्लोज हो जाए तो आप एग्जिट कर लो, जब तक ये 14 बनाए रखे आप इसमें बरकरार रहो। मुझे लग रहा है फर्स्ट टारगेट 20 का आप रख सकते हो, और एक बार 20 के ऊपर ही निकल जाए तब जैसे आपने कहा 22.5-24 तक भी ये जा सकता है। ओके, ठीक है। मैं इसके आपको ना चार्ट ज़रूर दिखाना चाहूँगा। हमने ना बहुत बड़े इसके चार्ट निकाले हैं, और करीब 15 साल पुराने आपको मैं चार्ट पे येस बैंक पे लेके जाऊँगा।